जी। अच्छा जी, नु बताओ जी, ये बात कल कई आदमी नुकम हैं, जितनी मेहनत जरूरी है उतना ही खाना जरूरी है और उतना ही सोना भी जरूरी है। पहलवान को रेस्ट भी जरूरी चाहिए जी। पहलवानी में सबसे मेन तो है ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य जी। पालन। हाँ जी, मेन मेन जी। और दूसरे नंबर पे फिर आवा मेहनत, मेहनत जी। और तीसरे नंबर पर आवा है रेस्ट, रेस्ट जी। और चौथे नंबर पर आवा है खुराक। खुराक सबसे बाद में आवा जी। खुराक का मतलब इतना जरूरी ना है जितने ये दो तीन चीज पहले बताई है, बिल्कुल नंबर जी, वाइज जो बताई ना। हाँ हाँ। ये इस तरह जो भी नया बालक जो 14-15 साल से लंगोटी बांधना शुरू कर दिए और वो अगर 20-25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसकी खुराक ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जो खाया हुआ उसी का जोड़ा हुआ बहुत शरीर को काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल पहलवान जी। अच्छा पहलवान जी, नुका अगर देखो ब्रह्मचर्य इतना कड़ा दूरी बताया जाए, लकड़ी में घुन लग जाए अगर ना, नहीं बहुत जरूरी है। अब देखो मैं बताऊँ, एक तो खुराक का, हाँ, और एक फिर ब्रह्मचर्य लगातार रहना। और अब जो भी जिसकी भी आदत खराब होगी उसने उसका नुकसान भी उठाया है, जिसने उसका पालन करा उसने उसका फायदा भी मिला है। बिल्कुल मिल रहा जी, समझे ना। अच्छा पहलवान जी, देखो आपके टाइम पर जो कुश्ती हुआ करती और आज के टाइम पर जो कुश्ती हो ना, देखो आजकल तो कुश्ती में मतलब लोग बाग नहीं, पहला तो हार थी बोर बड़ाई की कुश्ती, इनाम हार थे कम, बोर बड़ाई बत्ती होया करती। अगर फलाने घर में पहलवान हो रहा भाई, वो सम्मान भी आदमी बहुत मान्या करते। और आजकल तो नहीं है, रोली जी घनी कर लग गए, घनी मतलब नहीं है, छोटी छोटी टूर्नामेंट में मानना है, अगर हमारा ओलंपिक में जा रहा है कड़े भाई, ये जो रोली घनी कर लग गए जी, कहनी बात यह है। कड़े जो बात आप लोगों ने फीलिंग हो रही है, हाँ हाँ, या आप आज की उम्र के हिसाब से पहलवान नंबर, आज की उम्र के हिसाब से उम्र आपकी, हाँ हाँ, ये तो महाभारत जब से चल रहा है जी। सुन ले बताऊँ, हाँ इसमें के है अब रोली की बात की है। अब जो पहलवान हारेगा, अगर वो थोड़ी ही हारने पर आ दिया तो उसने फीलिंग तो होगा, फीलिंग होगी जी। अब वो फलचत होगा तो नहीं फीलिंग करेगा। अब मैं हूँ, मैं किधर कुश्ती लड़ रहा हूँ, अब मान ले मैंने किसी को फुलचत कर दिया और कुश्ती ना जीती, मेरा छूटेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और कोई थोड़ा कमचत होया, अगर वो चित दे दिया तो फिर उससे तो का भी छूटेगा। अच्छा एक काम और, एक काम जी और भी हो रहा है, ये पहला था आपके काम टाइम पर नहीं है, गांव में इकट्ठा होकर दंगल करवाया करते जी। ये आजकल कमेटी बनाने आपस में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और जी दंगल करवाते हैं, इनाम धरते हैं 1,51,000 और कुश्ती करवा दे छुट्टी की जी, करवा के जी इतना 31,000 पकड़ाओगे और नाले 11,000 पकड़ा के चलो बाजो अपने घर। 51 से ही कुश्ती बजी, 500 रुपये बांट रहे हैं, 1,000 रुपये बांट रहे हैं सब जी, मतलब नहीं है अंटी कर दिया है। तो ये गलत काम, पहला भी काम हुआ था जी, वो पहले पैसा ही कहाँ था भाई, पैसा ना था जी, जो इनाम टेक करते पूरा दिया करते जी, पूरा दिया। उसमें तो भी पहले भी हुआ करता है, ये पहला भी हुआ करता, ये होता है। पर पहले बताओ नहीं, हमने सारी कुश्तियां में इतना इकट्ठा ना करे जितना जो एक दंगल में मिल जाए। हाँ मिल जाए जी, एक एक दंगल जी 10-10 लाख का नाम हो जाए। हमारे टीम पे मतलब पैसा था नहीं लोगों के पास, कुश्ती प्रेमी थे जिसे भी थे, वे बेचारे दुखे सुख भी होकर जिसा भी दे देते। उससे तो एक पहलवान का दूसरा दंगल होता है, इतना बादाम आ जाते। हमने तो मतलब बताना बादाम बाहर से मिल जाते, घी घर से मिल जाता, कि भाई घी भी कम पड़ता तो एक आधा दंगल फालतू हो जाता, तो वो भी घी का भी बंदे का भी बाहर से हो जाता। तो ये जब उनसे गरीबी मान लो, पैसे पर चलन ना था जब, हाँ जी, अब पैसे पर चलन इतना हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है जी। अब हमारे लेवल के जिस तरह हम पहलवान रहे हैं, इस तरह का आज भी पहलवानों में कई आपस में इसे हैं भाई, 8-10 पहलवानों ने इकट्ठे करे तो सारे एक जैसे लगे। हार जीत तो शब्द की होती रहा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। वे 8-10 पहलवानी से ही वे साल में कितना गए करोड़ों रुपये। हाँ जी, करोड़, बिल्कुल जी बिल्कुल, एक सारी जिंदगी में 5-10 हजार रुपये नहीं कमाई मैं तो जी बिल्कुल 1 करोड़ रुपये बत्ती भी कमाते पाओगे जी, बड़े बड़े पहलवान हो रहे हैं। सारा राजेंद्र से श्रम कुश्ती बराबर हुई थी। हाँ जी, और मेरी 2 चादर भर गई थी। अच्छा जी, और मैं आर्मी में गया था, कृष्ण का कम से कम 1-1.5 लाख रुपया है। और घर आकर जब हम लोग इकट्ठे करी तो इसे 5-7 हजार रुपये बैठे थे, 5-7 हजार बैठे थे।
क्यों उस टाइम पर सस्ता जमाना। हाँ जी, रुपया 2 रुपये। अच्छा वे 5-7 हाँ हजार ही से मान लो उस टाइम के, हाँ, लाखों रुपये। लाखों रुपये। आज ये 5-7 लाख, आज ये 5-7 लाख रुपये हैं। अच्छा जी, सब तबत्ती कुश्ती आपकी आपके जीवन करियर में किस पहलवान के साथ हुई है? तकरीबन ना गला लड़े हूँ मैं, समझे ना। एक तो जी सब तबत्ती कुश्ती की ऐसा है, मुझे आ रहा हूँ उससे जीता हूँ, उसका तो अब जिसने मैं रहा हूँ बताऊंगा। हाँ हाँ, सुन तो लेता हूँ मैं, कितने भी दंगल में सोच कर नहीं गया गुड़ो फलाना पहलवान आ रहा हुआ हाँ और तू आज टाल कर दे। हाँ 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 हाँ, मैं दंगल मैं जो ठीक होता या थोड़ा बहुत नहीं फट भी होता, मुझे भी जाकर लड़ लिया था तकरीबन। मैं हाँ बरोबर तो होता ही होता, मैं नौका करता, मारा था मारा ना था, हाँ हाँ हाँ, बरोबर तो गए नहीं। हक्का तो मारेंगे ना तो बराबर रहोगे। हाँ, एक दो कुश्ती फिर हुई भी है खराब। हाँ हाँ, हो जाएगी। मतलब मन मन में हम पहले में हार लेंगे तो आप हार गई। अच्छा जी, आपके टाइम के जी अच्छे पहलवान कौन कौन हुआ करते, बढ़िया पहलवान जी आपके जब, आपकी जब एज हमारे थी जी? टाइम पे राजेंद्र पहलवान। अच्छा जी, राजेंद्र के बारे में बताओ पहलवान जी। और आपकी राजेंद्र की कई कड़ी खच्ची है। एक वो सुरेश पहलवान, जयप्रकाश पहलवान, और हनुमान खाड़ी से थोड़ा हमारे से इन सब से सीनियर करतार पहलवान। करतार पहलवान, हाँ, बड़ा नामी ग्रामी पहलवान हुए हैं हाँ, जी। समझे ना। और फिर पंजाब के कुछ आर्मी के थे, हाँ हाँ, एक अपने मोखरे से छत्र पहलवान, छत्र पहलवान जी। एक अपने नांगल से हमारी मेरी उनसे थे धर्मवीर पहलवान। हम्म। मतलब वो एक जिस तरह ये 10-15 पहलवान ना गिनती करा, हम्म वे उनमें गिनती हुआ करती। अब जिस तरह मैं थोड़ा दंगल ज्यादा लड़ा करता तो मेरे को पैसे की जरूरत थी, बिल्कुल जी बिल्कुल। समझे ना। उससे मेरी खुराक लकड़ जाती रहे। जब दंगल लड़ता तो दंगल आए में ज्यादा लोग जानिया करते। हाँ, दंगल बत्ती जा रहे थे जी। अब आर्मी में जो हमारे साथी थे बतेरे कमल पहलवान थे, हमारे जैसे बतेरे थे, हाँ हाँ, और वे बेचारे ने टीम पर छुट्टी ना मिलती तो उनका कड़ी तो प्रचार होगा, बिल्कुल बिल्कुल समझे बिल्कुल। ना। तो जो सिविल थे वे आड़े अखाड़े में थे। अब एक पहलवान था रायपुर से, जगदीश कहरा, हनुमान अखाड़े से था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब वो भी हमारे जो भी हम 8-10 पहलवान थे उनमें एक पहलवान हुआ था, वो हाँ जी हाँ जी। कमल पहलवान था, कमल चक्र हुआ था उसको। अच्छा पहलवान जी, राजेंद्र की और आपकी कुश्ती हुई थी जी, जब आपने राजेंद्र से मेरी शुरू में छारा हुई, छारा हुई जी, आधा घंटा बरोबर। बराबर जी। फिर दोबारा छारा हुई, हाँ जी। तो दोबारा छारा हुई तो मैं उस टाइम पर नाम कटाने के चक्कर में था, मैं डाउन था, मैं दंगल देखने चला गया। हाँ हाँ पता ना मैं दंगल भी देखने चला था, हाँ हाँ बैठना होता था, मन सोची मैं देखूंगा बैठ के। हाँ हाँ, तो उड़े राजेंद्र गला को लड़ा को ने तो तेजा पहलवान दंगल करा रहा था। क्या साला दंगल नहीं था। हाँ हाँ, तो चमासी में एक दंगल हुआ था दूसरी साइड में, स्कूल दौर, बड़े स्कूल दौर। तो तेजा पहलवान को बात, मैं तेजा पहलवान से बतड़ा लड़ा था, मैं 20-21 मिनट अगर कुश्ती करवा देता हूँ तो मैं लड़ लूंगा, तेरा दंगल हो जाएगा, मैं बरोबर रह जाएंगे। मतलब मैं पहले महीने सोच रहा था तू बरोबर रह जाएगा, इतना ही बतेरा। पहले में भी बरोबर रहा था। अब वो कुश्ती होगी हमारी, हाथ मिलवा दिया, तेजा ना कर लिया, मन ने कुश्ती शुरू कर दी। तो वह कुश्ती होगी हमारी 43 मिनट। 20-25 मिनट के बाद वो मेरे पाछा पड़ना शुरू हो गया, और वो 43 मिनट तक उसमें दम था, रणकार तेज था, करंट थे, करंट था जी पूरा। पर वो 43 मिनट मैंने काट दी उसकी गला। तो एक बूढ़ा फिर बीच में आ गया, गर्मी आ टाइम था, बोले तुम 20 मिनट कर लड़ा था, तुमने पौना घंटा हो गया। खरड़ से एक बूढ़ा था। तो फिर दंगल पाट गया, तो बरोबर रहेगी। हाँ हाँ, बरोबर रहेगी। तो फिर सापलो ही, तो सापले में स्पेशल थोड़ा मन में भी कई झटके लाग लिए, कुश्ती कमल कमल भी हुई है, बूंदी बूंदी भी हुई है। हाँ हाँ, तो मैं अलग से प्रैक्टिस करके गया, तो मैंने सापलो हरा लिया। हरा लिया जी। हमारी कुश्ती हुई आधा घंटा टाइम रखा था, लड़ते रहे। फिर 5 मिनट और दे दी, उस 5 मिनट में मैंने मार लिया। मार लिया जी। हाँ, फिर हुई पलवल। मेरी उसकी 5 बार कुश्ती हुई। पलवल उसने मेरे को एक बार पकड़ा, समझे ना, रहते थे बरोबर है, पर उसने पलवल एक बार पकड़ा और बरोबर रहेगी बराबर चौथी बार। 5वीं बार फिर सुनारिया हुई। सुनारिया जी। फिर वहाँ 30 मिनट हमारा टीम था, हम बरोबर रह गए थे। फिर उसने रेफरी को कहा 5 मिनट और दे दिया। हाँ हाँ, तो मैंने ना मेरा थे तकाजा करेगा, फिर मैं भी अपने दाम था, वो भी अपने दाम। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैंने वहाँ फिर डाक बचत कर दिया, लाख बचत कर लिया। तो उसी से उसका क्या है, अब उसकी ज्यादा कमर लवा थी, बरोबर रहनी मेरे रानी में हुआ, मेरे भी थोड़ी थोड़ी काम आ गई। ना बढ़िया जी। समझे ना। अच्छा जी, देखो जो हमारी युवा पीढ़ी है आजकल जो कुश्ती कर
लड़ना चाह रहे हैं, कुश्ती सीखना चाहो जी, उसने जी आप क्या कहना चाहोगे बच्चों को जी, अब अपनी तैयारी कैसे खाड़े करें? बहुत हो रहे हैं, खाड़े तो बहुत हो रहे हैं जी। ऐसा है जैसे हमारे टाइम तक पहले आ रहे हैं, हमारे टाइम पे आज जब स्टैंडर्ड की बात कर रहा तो मेडल आज ज्यादा आ रही है, आज ज्यादा आ रहे हैं जी। सुनो ना। अब हाँ। अब हम तो थोड़ा 15-20 साल हो गए दूर है हूँ इससे खाड़ा बंद करने के बाद, तो इतना हाथ बारीकी तो नहीं बता पाऊंगा, पर जो कामयाबी देखी जा है वो तो मेडल तक गणी जाएगी, मेडल तक नहीं जाएगी जी। मेडल अब ओलंपिक में अपने कई पहलवान आ गए, हाँ कई आगे जी, ये एशिया गोल्ड मेडल, कोमल गोल्ड मेडलिस्ट आज भी जी, ये ज्यादा हो रहे हैं बच्चे। आज ये बात जो सीरीज चल रही है जी, रैंकिंग सीरीज, उसमें भी अपनी एक हमारी बहन है नेहा सांगवान, उसका कल ही गोल्ड आया है, अमन शाह रावत का ब्रॉन्ज आया है, दीपक पुनिया का रजत आया है, एक उदित नाम है, नरे मेडल लगे जी। पहले सुविधा ना आया करती जी, पहले सुविधा के कुछ भी ना आया करता। हाँ पहले सुविधा नहीं आया करती। अभी पूरे साल या तो कंपटीशन लड़ो या फिर कैंप में रहो। देखो पहलवान जी, आप मानो या ना मानो, पहले नहीं है जितना इंटरेस्ट माँ बाप इब ले रहे ना बच्चे की पहलवानी में, पहले करा लेते, इंटरेस्ट लिया भी ना करते, इतने कम दिया करते जी। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कम था, गवर्नमेंट का जो पहलवानी जो थी ना, जब जितने भी पहलवान थे पब्लिक में, गांव में, वे इतने हर इतने जब थे, अब नेशनल एक होगा तो आप क्या कर लोगे ना, बड़ी बढ़िया बात है जी वो तो ना। अब नेशनल ये अपना स्टेट का जो फाइनल हो है, हाँ उसने करो, फिर नेशनल करो, फिर बाहर चली जाओ, ये तो जी मतलब पूरे साल चयन है। अभी चयन है जी, अंडर 11 के, अंडर 15 के, अंडर 17 के, अंडर 18 के। गवर्नमेंट जितना परिवार ना संभाला करता पहले, उसका फालतू गवर्नमेंट संभाल रही है। हाँ संभाल रही है जी ना। गवर्नमेंट में जितनी भी अपनी संस्थाएं हैं, ऊपर केंद्र गवर्नमेंट ने ले लो, जैसे अपने स्टेट हरियाणा गवर्नमेंट ने ले लो, तो पूरे भारत में पहलवानी अपने हरियाणा में है। सुनते हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दिल्ली है राजधानी है, पर यहाँ सारा पहलवान अपना ही है। दिल्ली में भी जी अपने हरियाणा के जाके होगा ना, सारा अपने चल रहे होंगे, सारे हरियाणा से चल रहे हैं। हाँ जी, लगती यूपी, हाँ सुना है ना, अब लगती यूपी रे पंजाब, हाँ जी, इसमें भी है, इसमें जी एक महाराष्ट्र में है जी, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे पहलवान है जी, महाराष्ट्र में अच्छे पहलवान है जी, शुरू से अच्छे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेडलिस्ट रहे हैं, सतपाल के टीम से पहले की भी बहुत बढ़िया जी गति ना। अब वो सब के नाम तो हमारे याद नहीं है, हम इसी देखो जी। अच्छा, और कुछ बताना होता है आपने अपनी औरत जी? क्या बताना ना, कुछ अपनी औरत आप कहना चाहते हो? नहीं, पहलवानी के बारे में इतना बतेरा ना जी। तो जी ये थे हमारे बहुत अच्छे पहलवान जी, अपने टाइम के भाई टॉप के पहलवान आ रहे थे जी। कृष्ण बापड़ोदिया जी, बड़ा नाम सुना है, और भाई इसी के साथ इनसे विदा चाहेंगे जी। बड़ी अच्छी बात बताई जी, अपने जीवन का संघर्ष बताया जी, काफ़ी मुश्किल से गुजरे जी, ये भी काफ़ी तकलीफ से ही हैं, और जी एक बहुत बढ़िया पहलवान रहे हैं, आज एक भाई कामयाब हैं अपनी जगह पे। तो इसी का जी हम विदा चाहेंगे। नमस्कार जी सभी को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, राम राम। आप लोगों के जो हमारे से बड़े थे, हमारी उम्र है, उन्होंने बड़ा हमारे को इस जीवन में सहयोग दे रखा है, और उसी का देना ही जो आज हम जीवन को जी रहे हैं। धन्यवाद।